हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन अकेडमी। तो आज हम एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसको हम देखेंगे एकदम बड़े ही अच्छे ढंग से हम इसको कोड करेंगे और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो हम क्वेश्चन लेके आए हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन, जो कि हमारा एक एरे का क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या होता है क्वेश्चन को समझने वाले हैं, फिर हम क्वेश्चन के अप्रोच को देखने वाले हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट परम्यूटेशन में क्या होता है कि हमें एक परम्यूटेशन दिया गया है, मतलब एक एरेज का सेट दिया गया होगा, उसका हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट परम्यूटेशन होता क्या है। अगर मुझे 1 2 3 दिया गया है तो असेंडिंग ऑर्डर में इन 3 डिजिट से बनने वाली इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करके देनी है। जैसे 1 2 3 है तो इससे बड़ी क्या बन सकती है 1 3 2। 1 3 2 से जस्ट बड़ी क्या बन सकती है इन 3 डिजिट्स के माध्यम से 2 1 3। 2 1 3 से जस्ट बड़ी कौन सी बन सकती है 2 3 1। 2 3 1 से जस्ट बड़ी कौन सी बन सकती है 3 1 2। और 3 1 2 से जस्ट बड़ी कौन सी बन सकती है 3 2 1। तो मतलब हमें लॉजिक बताना है कि अगर हमसे बोल दिया गया कि गिवन एन एरे, हमें गिवन में बोल दिया कि भैया आपको दे गई थी ये 1 3 2। तो आप बताइए कि इससे बनने वाला कौन सी हम वैल्यू आउटपुट में देंगे। तो हमने बोला 2 1 3। अब ये हम देंगे कैसे। सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज थोड़ी सी माइंड में लगानी है कि हमें जो वैल्यू देनी है वो इससे बड़ी ही देनी है। ठीक है, मतलब इससे बड़ी देनी है तो आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज को इंटरचेंज तो करना ही है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज कैसा करना है, ऐसा इंटरचेंज करना है कि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू आ जाए। तो आप जैसे इसमें देखो, इसमें आप अगर 1 2 3 करते, 1 2 3 करते तो क्या काम चलता है, ये इससे बड़ी है नहीं है। तो हमें फर्स्ट प्लेस को ही चेंज करना पड़ा, हमें फर्स्ट प्लेस को ही चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब मतलब ये चीज आपको कैसे पता चली कि हमें फर्स्ट प्लेस को चेंज करना पड़ रहा है। या हम अगर और एग्जांपल लें 2 1 3 का, तो 2 1 3 के एग्जांपल में हम क्या देखते हैं कि अगर मैं लूँ 2 1 3, 2 1 3 के बाद क्या आती है 2 3 1, 2 3 1। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इस प्लेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। इसकी जगह कुछ आ रहा है, बाकी मुझे ये 2 की जगह 2 दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब 2 3 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 3 आ गया, ऐसा क्या हो रहा है। तो हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि हम अगर लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि जहां भी हमारी पहले वाले एरे, मतलब जहां भी हमारा ए आर आर ऑफ आई जो है वो बड़ा है ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 से, उस जगह पर ए आर आर ऑफ आई माइनस, तो यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई मान लो 3 है, तो ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 क्या होगा 1 होगा। तो ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 में कुछ ना कुछ हो रहा है चेंज, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमने नोटिस की। ठीक है, तो हम मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस जगह पे हम चेंज करना है, वैल्यूज को कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना है, तो ऐसा हमें एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। जैसे हम अगर लॉजिक बनाते हैं तो मैंने बोला 1 है 3 है और 2 है। ठीक है, मैंने ये 3 वैल्यूज ले ली। मैंने क्या बोला, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाइए, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाइए और एक ऐसा लॉजिक बनाइए कि अगर ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 अगर लेस देन हो ए आर आर ऑफ आई से, तो देखो इस पे देखो ए आर आर ऑफ आई माइनस 1 लेस देन ए आर आर ऑफ आई है, नहीं है। 3 इज लेस देन 2 नहीं है, लेकिन 1 इज लेस देन 3 है। तो हम इसको चूज करेंगे, हम इसको चूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे, मतलब इसको चूज करने के बाद इसके आगे देखेंगे इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमने बोला इससे जस्ट बड़ी वैल्यू 2 है, हम क्या करेंगे दोनों को स्वैप कर देंगे, तो हम 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 लिख देंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, और मतलब हमने क्या किया, इसमें स्वैप किया जस्ट बड़ी वैल्यू।
ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जिस वैल्यू को हमने पकड़ा था, मतलब ARR ऑफ i माइनस वन, उसके बाद वाले दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हमने बोला रिवर्स कर दो, ठीक है भाई, रिवर्स भी हो गया। क्या यही आंसर है हमारा? अब देखो ऐसा क्यों किया, मतलब ये तो एक अप्रोच हो गई कि हमें ऐसे कोड लिखना है, ऐसा थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। मुझे एक चीज बताओ, आप अगर इस चीज को रिवर्स कर देते, इस चीज को मतलब एक्सचेंज कर देते, तो जैसे 132 है, 132, तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ अगर 2 आ गया तो वो उससे छोटा ही होगा, वो उससे छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब हमें ऐसी वैल्यू को चेंज करना है जो ऑलरेडी छोटी हो अपने पिछली वाली से, भाई जो ऑलरेडी अपनी पिछली वाली से छोटी हो, उसी वैल्यू को हम एक्सचेंज करेंगे कुछ ना कुछ करके। अगर मान लो जो ऑलरेडी अपनी पिछली वाली से बड़ी है, मतलब 3 ऑलरेडी अपना 2 से बड़ा है, तो हम अगर इसको एक्सचेंज भी करेंगे तो 23 होगा, जो कि छोटा होगा। तो जो छोटी वैल्यू उसको बड़ा बनाएंगे तभी हमें बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा। तो ऐसा आप सोच सकते हो, जहाँ छोटी वैल्यू मिल रही है उसी को तो हम बड़ा बनाएंगे ना, तभी तो हमें बड़ी वैल्यू मिल पाएगी, है ना। तो ऐसे आप सोच सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि ऐसा कहीं मिल रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्वैप करना है जो उसके आगे, जो उसके आगे से जो बड़ी वैल्यू मिले उसके साथ स्वैप करना है। और तीसरे स्टेप में हमें जो बचा हुआ है उसे रिवर्स करना है। अब आप बोलोगे कि भैया अगर ये सब तो ठीक है, अगर मेरे पास 3 2 1 बचा तो मैं क्या करूंगा, 3 2 1 बचा तो 1 2 3 पे आ जाएगा वापस। तो अब इसका कैसे होगा, इसका ध्यान से देखना। इससे बड़ी ये है, मतलब ये बड़ी नहीं है, एरिया ऑफ आई बड़ा नहीं है एरिया ऑफ आई माइनस वन से, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ आई बड़ा नहीं है एरिया ऑफ आई माइनस वन से। मतलब जो इंडेक्स है वो तो मिलेगा ही नहीं आपके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा रिवर्स कर देंगे। रिवर्स तो करना ही है, तो यहाँ पर ना ये स्टेप आएगा क्योंकि मिल ही नहीं रहा, ना स्वैप होगा क्योंकि मिल ही नहीं रहा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो पूरा रिवर्स होके क्या आ जाएगा, 1 2 3। उसके बाद से रिवर्स करेंगे, अब हमें इंडेक्स ही नहीं मिला, इंडेक्स ही -1 मिल गया, तो हम पूरा रिवर्स कर देंगे। मतलब इंडेक्स यहाँ मिला तो हम इसका रिवर्स कर देंगे। लास्ट में क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हमारे 3 स्टेप्स में टोटल आंसर जो है वो रिजॉल्व हुआ है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले भैया एक काम करो, एरे ऑफ आई माइनस वन इज लेस देन एरे ऑफ आई। फिर क्या करो, फिर कर दो स्वैप, किसको, जो एलिमेंट मिला हुआ है। कहाँ से मिलेगा, जो आई माइनस वन है उससे बड़ा एलिमेंट है जस्ट, ठीक है। और तीसरा, आई माइनस वन के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें रिवर्स फंक्शन लगा दो। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई ऐसा है एग्जिस्ट करता है तो हमें फिर उसको स्वैप करना है, और स्वैप करने के बाद हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद हमें परम्यूटेशन जो है इसके आगे वाला वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कोड करके देखते हैं एक बार कैसे कोड होगा फटाफट से, ठीक है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं कुछ। सबसे पहला हमारा प्रोसीजर क्या था, सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर था वो ये था कि सबसे पहले तो आप इंट n बना दो, जिसको हम नाम दे देंगे num डॉट साइज, करेक्ट। हमने इंट n बनाया जिसको हमने नाम दे दिया, एक मिनट, इंट n बनाया nums डॉट साइज, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने ये बोला कि इंट बिग इंडेक्स, मैंने बोला इंट, मैंने बोला बिग इंडेक्स, मैंने एक नाम दे दिया, मैंने एक नाम दे दिया कि भैया जो इंडेक्स था ना हमें जो ढूंढना है वो मान लो शुरुआत में -1 है, भाई हमें ये चीज ढूंढना था एरे ट्राइवर्स करके। फिर मैंने बोला फॉर, अब देखो मुझे स्टेप्स क्या क्या करने, स्टेप्स टू बी फॉलो। सबसे पहले एरे ऑफ आई माइनस वन अगर ऐसा है तो हमें बताना है, तो हम लास्ट से एरे ट्राइवर्स करेंगे ना। ये चीज देखो आप, हम लास्ट से देख रहे थे ना राइट साइड से। हमने बोला फॉर, हमने बोला इंट आई इज इक्वल टू n -1
I greater than 0, I minus minus, if ARR of I is greater than ARR of I minus 1, देन आप क्या करो, देन एक काम कर लो, कि अगर ARR ऑफ I ग्रेटर देन ARR ऑफ I माइनस 1 है तो एक काम करो, क्या काम करोगे आप, जल्दी से बताओ क्या काम करोगे। अगर वो है तो वही स्टोर कराओगे ना बिग इंडेक्स में, जो बिग इंडेक्स है उसमें आप क्या कराओगे, स्टोर कराओगे। भाई जो बिग इंडेक्स है वो I माइनस 1 स्टोर कर लो, सिंपल सी बात है। जिस इंडेक्स, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात की, सिंपल है, जैसे 1 3 1 से बड़ा है तो आप एक काम करो, बिग इंडेक्स में 1 का इंडेक्स स्टोर करा दो अभी के लिए, कि भाई 1 का इंडेक्स स्टोर हो गया, क्योंकि आगे स्वाइप करने के लिए भी चाहिए होगा ना। और फिर हम 1 के इंडेक्स से बड़ा, मतलब ARR ऑफ 1, ARR ऑफ बिग इंडेक्स से कोई बड़ा अगर मुझे मिल रहा है तो हम उसको उसका इंडेक्स भी स्टोर करा देंगे और फिर दोनों को स्वाइप करा देंगे। चीज क्लियर हुई क्या, देखो मैं करता हूँ। ARR ऑफ बिग इंडेक्स हमारा स्टोर हो गया, मतलब बिग इंडेक्स स्टोर हो गया, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, इतना भी चीज सही है। मैंने बोला एक और फॉर लूप चलाता हूँ मैंने बोला फॉर, अब किसके लिए चला रहा हूँ मैं, लेकिन अब कब चलेगा, जब, एक चीज ध्यान देना, जब तुम्हारा बिग इंडेक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब क्योंकि बिग इंडेक्स में कुछ ना कुछ तो स्टोर होगा, तो वो माइनस 1 तो रहेगा नहीं, माइनस 1 रहेगा तो माइनस 1 रहेगा, इसका मतलब लास्ट केस है, इसका मतलब कोई भी छोटा एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ है, इसका मतलब लास्ट केस है, तो हम सीधे फर्स्ट केस पे जाना है। अगर माइनस 1 ही रहा, मतलब कोई इंडेक्स उसे मिला ही नहीं, इसका मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, इसका मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस। इसका मतलब फिर हमें सब रिवर्स करना है, यहाँ पे जाना है, तो पूरा ही रिवर्स होगा यार, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। नहीं तो हम आगे करते हैं। अगर माइनस 1 नहीं है, अगर माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 है तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। माइनस 1 नहीं है तो क्या करना है, आपको एक स्वैप इंडेक्स में ढूंढना है जिसके साथ मुझे स्वैप करना है। मैंने बोला स्वैप इंडेक्स, ठीक है। मैंने बोला कि भैया इफ, मैंने बोला स्वैप इंडेक्स, तो मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा। अब स्वैप इंडेक्स हमें पता कहाँ से ढूंढना था, जहां से हमें वो मिला था। मैंने बोला इंट आई इज इक्वल टू, लास्ट से ढूंढना है, आई इज इक्वल टू n माइनस 1 और आई इज ग्रेटर देन, अब आई किससे बड़ा होना चाहिए, बिग इंडेक्स, बिग इंडेक्स, बिग इंडेक्स से ही बड़ा होना चाहिए आपका आई, आई इज ग्रेटर देन बिग इंडेक्स। भाई बिग इंडेक्स जो हमने ढूंढा, बिग इंडेक्स से जो बड़ा है, बिग इंडेक्स से जो बड़ा है वही होना चाहिए हमारा। ये चीज क्लियर है क्या, और आई माइनस माइनस, मैंने क्या बोला, आई माइनस माइनस, मैंने बोला इफ नम ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अगर कोई मिल जाता है बिग इंडेक्स, नम्स ऑफ बिग इंडेक्स, अगर उससे बड़ा कोई मिल जाता है तो भैया उसको स्टोर कर लो, किसमें स्टोर कर लो, स्वैप इंडेक्स में। स्वैप इंडेक्स इज इक्वल टू आई, मैंने बोला भैया वो स्टोर कर लो। अच्छा यहाँ आते ही साथ ब्रेक कर देना, नहीं तो वो सबसे छोटी वैल्यू देखता जाएगा, सॉरी, यहाँ भी ब्रेक करना है और यहाँ भी ब्रेक करना है, नहीं तो पता क्या होगा, लूप चलाता जाएगा, एक बार छोटी वैल्यू मिल गई उससे, मान लो आगे भी मिल गई तो वो डाल देगा, तो यहाँ भी ब्रेक कर देना, लूप से बाहर निकला भैया तुम, ठीक है, ठीक है, समझ गया। इतनी भी चीज क्लियर हो गई, फिर क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा भैया स्वैप कर लो, अब स्वैप कर लो, अब बोला नम्स ऑफ बिग इंडेक्स, ठीक है, कॉमा नम्स ऑफ स्वैप इंडेक्स,
तो भैया स्वाइप कर लो दोनों को, हमें स्वाइप तो करना ही था। स्वाइप हो गया एक बारी को, फिर हमें क्या करना था, फिर आई थिंक रिवर्स करना था। मैंने बोला रिवर्स का एक फंक्शन रहता है प्रीविट, नो किसको, मैंने बोला नम्स डॉट बिगिन, कहां से स्वाइप करना था, नम्स डॉट बिगिन प्लस प्लस क्या, बिग इंडेक्स प्लस 1। एक बात सही करना था ना, बिग इंडेक्स वो वैल्यू उसके बाद कॉमा ए, हाँ एन यू एम एस कॉमा नम्स डॉट एंड तक, लास्ट तक ही करना है स्वाइप। इतनी चीज क्लियर। अच्छा एक ध्यान रखना, ये इफ स्टेटमेंट से जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, इसमें स्वैप होगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर स्वैप होगा, डबल कॉपी, इसी के अंदर स्वैप भी होगा, ठीक है ठीक है, इसके अंदर स्वैप होगा जैसे ही बाहर निकलोगे। अब मान लो जो -1 है, जो तो चला ही नहीं लूप, मान लो -1 ही है, यहाँ पे बिग इंडेक्स आया ही नहीं, उसके लिए तो डायरेक्टली -1 यहाँ रखा जाएगा, तो नम्स डॉट बिगिन से लेकर नम्स डॉट एंड तक डायरेक्टली स्वैप हो जाएगा ना, देखो उसके लिए भी काम कर रहा हो, बाकी जो आएगा उसमें उसके आगे ही से काम करेगा। रन करके देखते हैं एक बार कुछ। अच्छा एरे लिख दिया यार, नम्स लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला रम्स, मैंने बोला नम्स, मैंने बोला अब रन कर, कहीं और गलती है, नम्स डॉट बिगिन, क्या गलती कर दी मैंने, एंड में मैंने यही नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सेप्टेड हुआ है, सबमिट करके देखते हैं, सबमिटेड भी हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है एकदम मस्त तरीके से चल रहा है, बढ़िया सा चला है एकदम। और किस तरीके से हमने चीज़ों को अप्लाई किया है, हमने किस तरीके से स्वैप इंडेक्स निकाला है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि बिग इंडेक्स जो है वो तो हमें पता ही है ग्रेटर देन होना चाहिए। बिग इंडेक्स अगर मैं +1 कर दूँ तो क्या होता है, रन करना, तब भी चल रहा है, तब भी एक्सेप्टेड हुआ है, बट आई थिंक चल तो रहा है। बिग इंडेक्स +1 मतलब आपका जो बिग इंडेक्स है ग्रेटर देन यहाँ तक जाएगी, आई थिंक सही से नहीं चलेगा, फिर बिग इंडेक्स ही रहने दो। आई इज इक्वल टू n-1 से लूप चलेगा और आई इज ग्रेटर देन बिग इंडेक्स तक चलेगा, ठीक है। अगर नम ऑफ आई कोई बड़ा है तो भैया उसको उसकी जगह डाल दो, सिंपल सी बात है, बाद में स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लास्ट से देखा, अगर कोई कंडीशन ये है तो भैया बिग इंडेक्स को उसमें डाल दो। अगर हमने ये देखा n-1 से लेकर ग्रेटर देन बिग इंडेक्स, तो बिग इंडेक्स से ग्रेटर मतलब उससे आगे ही चलेगा। तो बिग इंडेक्स के अगर ग्रेटर है, अगर नम ऑफ आई कोई मिलता है जो कि बिग इंडेक्स से बड़ा है, तो भैया उसके साथ स्वैप कर दो, नहीं तो ब्रेक मार दो। भाई ब्रेक तो मारना ही है ऑब्वियसली। फिर हम लास्ट में जाके क्या बोलेंगे, फॉर लूप से निकल के भैया स्वैप कर दो। स्वैप के बाद अगर ये भी केस चालू नहीं हुआ तो रिवर्स तो दोनों ही केस में करना है। अगर अगर -1 है इंडेक्स तो रिवर्स पूरा होगा, और नहीं है तो रिवर्स कहाँ से, बिग इंडेक्स जो है +1 नम्स डॉट एंड से होगा। तो ये हमारा था नेक्स्ट परम्यूटेशन का क्वेश्चन, जो कि हमने आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, बट यार अपन ने ढंग तरीके से एकदम सॉल्व किया है और अपना जो आंसर है वो भी एकदम आया है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लाएंगे एकदम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली, थोड़ा सा आप इस पर दिमाग लगाना तो आपको आराम से बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।